हेलो किड्स, वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज हम साउंड का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने साउंड के पार्ट 1 में जो भी पढ़ा है, अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो, सो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन रेफर दैट एंड देन कम टू रेफर द साउंड पार्ट 2। साउंड पार्ट 2 में हम 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, देन स्पीड ऑफ साउंड, इको एंड ईयर, organ of hearing. So let's start. बिफोर स्टार्टिंग हमने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने आपको नहीं बताया था, सो फर्स्ट वी विल चेक दैट। तो क्वेश्चन है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स इन अ ह्यूमन थ्रोट। ऑप्शन ए, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट बाय द एयर कमिंग आउट ऑफ अवर स्टमक। सो स्टमक अपने को पता है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए होता है, सो वहाँ से एयर नहीं आती है। बी, द वॉइस बॉक्स वाइब्रेट्स बाय द एयर कमिंग इन थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स। सो हमारे नॉस्ट्रिल्स, नाक से जाने वाली हवा से वॉइस बॉक्स वाइब्रेट होता है, तो ऐसा भी नहीं होता है। ऑप्शन सी, द स्ट्रेच्ड वोकल कॉर्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स प्रोड्यूस द एयर टू वाइब्रेट द वॉइस बॉक्स। तो वोकल कॉर्ड्स एयर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। So now option D, the lungs force air through the slit of the vocal cord and the vocal cord vibrate producing sound. So this is the correct answer for this question. So option D is the correct answer for this question. Now let's start with the propagation of sound. Now as we know, when an object vibrates, it makes the air around the object vibrate, and when this vibration of airs reach our ear, we hear it as sound. This moving vibration is called sound wave. क्या होता है sound waves? जो भी moving vibration है उन्हीं को sound wave कहा जाता है। Now sound waves travel due to the movement of particles. अब हम बात कर रहे हैं तब कौन से particle move कर रहे हैं? यहाँ पर particle of air move कर रहे हैं। So if there are no particles, sound waves cannot travel. This means sound waves can travel only through medium. That is, sound waves travel through the vibration of molecules of the medium. ऐसा एक मीडियम होना ज़रूरी है जिसके पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे, तभी साउंड वेव ट्रेवल कर पाएगी. That means sound requires a medium for its propagation. Sound waves cannot travel through vacuum. Why? Because वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं, और अगर वहाँ पे कोई पार्टिकल्स नहीं हैं, सो साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर पाएगी, सच एज आउटर स्पेस. सो वी कैन नॉट हियर साउंड इन absence ऑफ मीडियम. नाउ वी नो मून हैज नो एटमॉस्फेयर. सो कैन यू कनेक्ट हाउ astronauts talk to each other then? Astronauts talk through wireless sets using radio waves. रेडियो वेव्स क्या होती है? ये वो वेव्स है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है. रेडियो वेव्स कैन ट्रैवल इवन थ्रू इन वैक्यूम. सो जब एस्ट्रोनॉट्स मून पे या आउटर स्पेस में होते हैं, सो दे टॉक विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स. नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड. Most of the sound waves that we hear, like chirping of birds, or we are talking, or bark of a dog, travel through air. Similarly, sound can travel through solid and liquid also. For example, a doctor can hear the sound of our heartbeat using stethoscope because sound can travel through solid. Or aquatic animals like dolphins and whales communicate underwater over long distance through sound waves. It is seen that sound waves travel faster in solids than liquid and gases. Now why is it so? So हमने देखा है कि solid के particles are closely packed compared to liquid जिसके particles loosely packed होते हैं, और जबकि gases में तो ये particles are very loosely packed. So closer the particles are, the faster the sound propagate through them. इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और गैसेस में सबसे कम होता है. नेक्स्ट इज इको. व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट, देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. फर्स्ट, इट कैन पास थ्रू द ऑब्जेक्ट.
Second, it can be absorbed by the object. And third, it can be reflected from the object. So reflected sound waves is called an echo. So echo is simply a reflected sound. अब इको हम हर जगह नहीं सुन सकते, इसको किसी पर्टिकुलर इको पॉइंट पे ही आपने देखा होगा कि हम इको सुन सकते हैं. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इको के प्रोड्यूस होने के लिए कोई कंडीशन होती है. जैसे if the minimum distance between the source of sound and reflecting surface is 17.2 meter and that is true at a particular temperature, that is 20 degrees Celsius, then we can hear the echo properly. अब इको सुनने के बाद में मतलब हमें पहले हमारी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए और उसके बाद में हमें इको सुनाई देना चाहिए, तभी हम इको को प्रॉपरली सुन सकते हैं. सो उसके लिए जो मिनिमम टाइम है रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को हमारे तक पहुंचने के लिए, सो दैट हम दोनों ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड इको सेपरेटली सुन सके, उसका टाइम है 1/10 of the second. Some species of bats, that is चमगादड़, also use echolocation process to find their prey. इस प्रोसेस में बैट्स रिफ्लेक्टेड साउंड वेव को इंटरप्रेट करके पता करते हैं कि उनका शिकार में भी कोई भी इंसेक्ट उनसे कितना दूर है और कितना बड़ा है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज echolocation. Now next is how do we hear the sound? We hear the sound through organ of hearing, that is ear. Now we know that sound is created by a vibrating or a oscillating body. Similarly, when sound wave fall on an unbound object, it creates oscillation or vibrations in them. And this is the principle behind a sense organ ear, which help us in hearing different sound. Now, our human ear is made up of three main parts: outer ear, also called as external ear, middle ear, and inner ear. अब हम ईयर के फंक्शन को सिंपल लैंग्वेज में पहले समझेंगे एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जो कि हमें ओलंपियाड के लिए ज़रूरी है. सो आउटर ईयर जो कि एक फनल शेप्ड होता है, जिसे हम ईयर लोब भी कहते हैं, उससे कनेक्टेड एक ईयर कैनाल होती है. कैनाल के एंड पर एक थिन मेम्ब्रेन टाइटली स्ट्रेच्ड होती है, जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं. साउंड वेव ईयर कैनाल से पास होते हुए ईयर ड्रम पर स्ट्राइक होती है और ईयर ड्रम पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं. ईयर ड्रम इन वाइब्रेशंस को मिडिल ईयर के थ्रू इनर एयर तक पास करता है और इनर एयर ये मैसेज को ब्रेन तक पास करता है और इस वे में हम साउंड को सुन पाते हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड ह्यूमन ईयर इन डिटेल. So human ear is made up of three main parts. First part is external ear or outer ear. This is the outermost visible part of our ear. Outer ear consists of funnel-like structure which is called pinna. It collects the sound waves and direct them to the ear canal. सारा साउंड कलेक्ट करके ये ईयर कैनाल तक पहुंचाएगा. ईयर कैनाल के एंड पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है. The eardrum vibrates when sound waves strike on it and it passes these vibration to the middle ear. Next is middle ear. Eardrum transmit the vibration to three small connected bones of the middle ear that are malleus, incus and stapes, which are also known as hammer, anvil and strip respectively. The middle ear functions to connect the sound waves from the external environment and transfer them to the inner ear for auditory. These bones amplify the vibration. That is, the bones turn up or increase the vibration and thus our middle ear acts as a sound amplifier. Next, the stapes vibrate the second membrane called oval window जो कि inner ear से connected होती है. This stap is the smallest bone of our human body. Now the next and last part is inner ear. Inner ear is filled with fluid. The inner ear has a coiled tube called cochlea. It is a snail-like structure. Oval window से आने वाले vibrations cochlea को transmit होते हैं और इसके cells vibrations को electric impulses में turn करते हैं. Now auditory nerves carries these impulses
and passed it to the part of brain which are responsible for hearing. And that is how we hear the sound. Our inner ear is sound analyzer. Here we complete our second part of the sound. In next part, we will understand about the characteristics of sound, that is amplitude, wavelength, frequency, properties of sound waves, and we'll try to solve some questions. So if you understand this video, enjoyed it, then please like it and subscribe our channel. Thank you.